हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। तो पेरेंट्स सबसे बड़ी जो टेंशन आपकी रहती है कि क्या हमारे बच्चे का वज़न सही तरीके से बढ़ रहा है, कहीं हमारे बच्चे का वज़न कम तो नहीं हो रहा है, क्या एज के हिसाब से मेरे बच्चे का वज़न सही रफ्तार से बढ़ रहा है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हमारे मन में हमेशा चलते रहते हैं, ये जो टेंशन हमेशा हमारे दिमाग में रहती है एज अ पेरेंट, उसके लिए मैं आज यहाँ पर ये वीडियो लेकर के आई हूँ। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे सुपर फूड्स जिससे आप अपने बच्चे का वज़न आसानी से बढ़ा सकते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि डाइट एक उसमें फैक्टर है आपके बच्चे का वज़न ना बढ़ने में, तब ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फिर भी आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है या काफ़ी समय से आपके बच्चे का वज़न बढ़ ही नहीं रहा है। क्योंकि डॉक्टर एक चार्ट पर, एक ग्रोथ चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग उस पर ड्रॉ करके तब डॉक्टर्स डिस्कस करते हैं कि बच्चे का वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा है। और कई बार एज अ पेरेंट बस हमें लग ही रहा होता है कि बच्चे का वज़न बढ़ नहीं रहा है, बट एक्चुअली में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, बच्चे की ग्रोथ एकदम सही चल रही है। पर हाँ, अगर आपको लगता है डाइट उसमें एक रोल प्ले कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि होता भी है, तो वहाँ यहाँ पर मैं ऐसे 5 आपको 5 सुपर फूड्स बताऊंगी जिसको देकर के आप डेफिनेटली अपने बच्चे का वजन बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हम खा रहे हैं, जो हमारा खाना होता है, इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताऊंगी। जो 3 जो बड़े खाने होते हैं जिसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कार्ब्स, दूसरी चीज़ होती है प्रोटीन और तीसरी चीज़ होती है फैट। ये हर खाने में मौजूद है, ये हम भी खा रहे हैं और अपने बच्चे को भी दे रहे हैं। तो पर बच्चों का क्या होता है कि बच्चे तो छोटे हैं, उनका पेट भी छोटा है, तो वो खाएंगे थोड़ा सा ही खाना, उनको बहुत थोड़ा पोर्शन चाहिए, उतने में उनका पेट भर जाएगा। तो इस वजह से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बच्चे को उस थोड़े पोर्शन में ही ऐसा खाना दें जिसके उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उनकी बॉडी में पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा फैट उनकी बॉडी में पहुँचे, ताकि वो ज़्यादा, उनका वजन भी सही रहे और ज़्यादा देर तक एक्टिव भी रह पाएंगे उसकी वजह से, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा कैलोरीज की वजह से। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ और सिर्फ 4 कैलोरीज होती हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मैं बात कर रही हूँ। उसी जगह 1 ग्राम प्रोटीन में भी सिर्फ 4 कैलोरीज होती हैं। और अगर आप 1 ग्राम फैट में देखेंगे तो उसमें 9 कैलोरीज होती हैं। तो आप खुद ही अंतर देख सकते हैं कितना मेजर अंतर होता है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज हैं, वहीं कार्ब्स और प्रोटीन में सिर्फ 4 कैलोरीज हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के खाने में हम फैट ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करें, पर वो गुड फैट होना चाहिए। याद रखिएगा, मैं अच्छे फैट की बात कर रही हूँ। गुड फैट आपको अपने बच्चे के खाने में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से इंक्लूड करना ही करना है। तो जो सबसे, मैं जो सुपर फूड्स की आज बात करने वाली हूँ, ये सारे गुड फैट्स के अंडर में आते हैं। ये सब 9 कैलोरीज वाले ही हैं। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज वाले ही कैटेगरी में ये आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बताऊंगी वो है ऑलिव ऑयल। जो मेरा सबसे पहला सुपर फूड है वो ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल, जी हाँ, मैं ऑलिव ऑयल की बात कर रही हूँ। आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सुन करके, बट ऑलिव ऑयल आपको बच्चे के खाने में, जैसे आपने बच्चे का खाना बनाया, आपने कोई भी प्योरी बनाई, वेजिटेबल प्योरी, फ्रूट प्योरी, या कोई भी आपने चीज़ बच्चे के लिए प्रिपेयर करी है, सेरेलैक हो गया बच्चे का जो एकदम स्मूथ होता है, उसमें बस आपको 1 चम्मच ऊपर से ऑलिव ऑयल डाल देना है। ऐसे ही डाल देना है, उसको पकाना नहीं है। पकाने से इसके जो पोषक तत्व होते हैं, इसकी जो क्वालिटी होती है वो खत्म हो जाती है, ये खराब हो जाते हैं ऑयल्स पकाने से। आपको बस ऐसे ही 1 चम्मच ऊपर से उसको डाल करके बस बच्चे को दे देना है, बच्चे को सर्व कर देना है, बच्चा उसको खा लेगा। तो वो जो ऑलिव ऑयल आपने उसमें डाला ना, उससे वो इतना कैलोरी डेंस हो गया फूड, उसका जो, उसकी जो एनर्जी थी वो इतनी बढ़ गई, उसमें जो फैट्स आ गए, गुड फैट्स आ गए, जो कि बच्चे के वेट गेन में हेल्प करेंगे। तो आपने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐसे ही डाल देना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि अगर ऑलिव ऑयल तो है ही है, प्लस मैं एक और यहाँ पे, मतलब जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो फ्लैक्स सीड ऑयल है। फ्लैक्स सीड ऑयल में आपको क्या करना है कि बस आपने 1 चम्मच फ्लैक्स सीड ऑयल भी इसी तरीके से, आपने जो भी खाना बच्चे के लिए तैयार करके रखा है उसमें बस आपको 1 चम्मच फ्लैक्स सीड ऑयल डाल देना है। ये जो भी मैं वेजिटेबल प्यूरी या फ्रूट प्यूरी या जो भी मैं सेरेलैक की बात कर रही हूँ, याद रखिएगा ये सब 6 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ, 6 महीने से कम बच्चों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो 6 महीने से ऊपर आपका बच्चा है तो आप इस तरीके से बस 1 चम्मच ऑयल डाल के दे सकते हैं। अच्छा, जो फ्लैक्सीड ऑयल है, ये ऑलिव ऑयल तो है ही, अच्छा ये ऑलिव ऑयल से भी बेहतर क्यों है? क्योंकि फ्लैक्सीड ऑयल जो है वो ओमेगा 3 से भरपूर है। ओमेगा 3 आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है और साथ ही आपके बच्चों की आंतों के लिए बहुत अच्छा है। तो फ्लैक्सीड ऑयल और ऑलिव ऑयल दोनों ही बेस्ट हैं।
उसके बाद जो सेकेंड सुपर फूड है वो होता है बटर। आप कोई भी बटर ले लीजिए, चाहे आप पीनट बटर ले लीजिए, चाहे आलमंड बटर ले लीजिए, कैश्यू बटर, जो भी ये हमारे नट्स होते हैं हमारे पास अवेलेबल, इसमें से कोई भी बटर आप ले सकते हैं। बस हाँ, आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो नट्स होते हैं थोड़े से मतलब चोकिंग की प्रॉब्लम बच्चों में कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा अभी 6 महीने का या 7 महीने का ही है। तो इस वजह से जब भी आपको ये बच्चे को देना है, आपको ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से आपको इसको पीस के ही बच्चे को देना है। और इसके साथ ही इसमें क्या होता है, इसमें एलर्जी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि ये नट्स हैं तो एलर्जी की प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो एलर्जी के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपने बच्चे को दिया, एक तो आपको देते समय क्या करना है कि उसको थोड़ा सा एकदम मटर के दाने के बराबर आपने लिया 1 चम्मच में, उसको पानी में डाइल्यूट किया और तब आपने बच्चे को ज़रा सा टेस्ट कराया। उसके बाद 2-3 घंटे तक आपको बच्चे पर एक नज़र रखनी है। आपको नोटिस करना है कि बच्चे को किसी भी तरह की एलर्जी तो नहीं हो रही है, कहीं उसको छींक तो नहीं आ रही है, कहीं उसको रैशेस तो नहीं हो रहे हैं। बाकी जो मेजर टाइम पीरियड होता है वो हम 2-3 दिन तक का लेकर के चलते हैं, पर अगर आपको रिएक्शन दिखना होगा तो आपको 2-3 घंटे में ही दिख जाएगा। उसके बाद 2-3 दिन का टाइम पीरियड की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेजर रिएक्शन आएगा तो वो उतने ही टाइम पीरियड में 2-3 घंटे में ही आपको नजर आने लगेगा। अगर ऐसा कुछ भी आपको नजर आता है तो आपको वहीं पर रोक देना है। ये जो नट्स होते हैं ये अदरवाइज अगर बच्चे को चोकिंग या एलर्जी इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान दें इसके, तो मतलब आपके बच्चे को देना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये आपके बच्चे के ब्रेन के लिए और आपके बच्चे के हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें इतने गुड फैट्स होते हैं, ये ओमेगा 3 से भरपूर है, तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके बाद जो तीसरा सुपर फूड होता है वो होता है मिल्क। मिल्क आप बच्चे को कब से दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आपका बच्चा 1 साल का हो गया उसके बाद ही आपको ध्यान देना है कि आपने गाय का दूध शुरू कर सकते हैं आप, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं देना है। और 1 साल के बाद आपको देना किस तरीके से, आपको उसमें दूध में से फैट नहीं निकालना है, आपको दूध को किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं करना है, दूध में पानी नहीं मिलाना है। आपको जैसा गाय का दूध आपने लिया है मार्केट से बिल्कुल वैसे ही आपको बच्चे को पिलाना है। उसको किसी तरीके से पतला नहीं करना है, उसको किसी तरीके से आपको उसका फैट नहीं कम करना है, जैसा है वैसा ही आपको बच्चे को ऑफर करना है। दूध भी बहुत अच्छा सोर्स है फैट का, अगर बच्चे को सही तरीके से दिया जाए तो दूध भी बच्चे के वेट गेन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसके बाद जो चौथा मेरा सुपर फूड है वो है एवोकाडो। तो एवोकाडो एक फ्रूट है, और मैं आपको सच बता दूं तो मैंने आज तक एवोकाडो कभी नहीं खाया है, ना ही बचपन में कभी मैंने खाया था। तो क्योंकि इसकी एक अफोर्ड करने की प्रॉब्लम आती है, मतलब आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, महंगा आता है ये फ्रूट। तो मैं अपने बच्चे को भी बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं खिलाती हूँ, मैं अपने बेबी को भी बहुत ही कम मैंने स्टार्टिंग में उसको खिलाया। उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं उसे रोज़ खिला रही हूँ, कभी कदार जब हम उसको ले सकते हैं, हमें लगता है कि हाँ उसी हिसाब से हम उसको लेते हैं। मतलब ये हमारा रोज़ का फ्रूट नहीं है, तो आपको अगर लगता है कि आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, आप खरीद सकते हैं क्योंकि थोड़ा महंगा है, तो ही आप इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही क्रीमी होता है। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने का है तो बच्चे एक्सेप्ट बहुत जल्दी इसको कर लेते हैं। इसका टेस्ट अच्छा होता है, इसका टेक्सचर क्रीमी होता है, प्लस ये वेट गेन में बहुत अच्छा है, वेट गेन के लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल है ये। बस थोड़ा सा कॉस्टली है, तो आप देख लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो ही आप लीजिए, नहीं तो मैं और जो बाकी सारे आपको सुपर फूड्स बताऊंगी आप वो बच्चे को ऑफर कर सकते हैं। पर हाँ, ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ही अच्छा फ्रूट है ये, और इसमें भी बहुत गुड फैट्स हैं, तो ये बच्चों के लिए होता बहुत अच्छा है। उसके बाद जो फिफ्थ सुपर फूड है मेरा वो है बनाना। हाँ, फ्रूट्स तो सारे ही अच्छे होते हैं, देखिए हर फल का अपना एक गुण होता है, लेकिन जो केला होता है उसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि केला वेट गेन के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है। केले में फैट्स बहुत होते हैं, केले में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, केले में कैल्शियम भी है, केले में पोटेशियम भी है, पर केले में फैट्स, गुड फैट्स बहुत अच्छे से होते हैं, बच्चे का वजन बढ़ाने में बहुत अच्छे से ये मदद करते हैं। और इसके दो फायदे होते हैं, एक तो बच्चे का वजन बहुत स्पीड से इससे बढ़ता है केला देने से, दूसरा इसका फायदा ये होता है कि केला बहुत ही ईजी होता है, आपने बस इसको छीला, मैश किया और बच्चे को आपने खिला दिया। और इसको आप और अच्छा करने के लिए इस पर आपने ड्राई फ्रूट्स पाउडर वगैरह आप चाहें तो इसके ऊपर डाल करके बस मिक्स करके बच्चे को आपने दे दिया। तो ये बहुत ही आसान है, प्लस बहुत ही अच्छा सोर्स है वेट गेन का। तो केला तो सबसे बेस्ट है, आप बच्चे को ज़रूर से ज़रूर दीजिए। तो ये तो 5 सुपर फूड जो मैंने आपको बताए, इसके अलावा मैं एक एडिशनल आपको बताऊंगी जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो होता है दही। जो मैं एडिशनल आपको बता रही हूँ, दही, देखिए दूध मैंने आपको बताया कि आप दूध 1 साल से पहले बच्चे को नहीं दे सकते हैं। दूध 6 महीने में से मतलब आपने बच्चे को खाना देना शुरू किया, पर आप दूध उसको वेट गेन के लिए उस समय नहीं दे सकते हैं। दूध आप 1 साल के बाद ही दे सकते हैं। पर दही, दही एक ऐसा सुपर फूड है जो कि दूध से ही बना हुआ है, लेकिन दही आप बच्चे को 7 महीना 8 महीने का बच्चा है तो आप दही उसको देना शुरू कर सकते हैं। दही बहुत अच्छा है बच्चे के लिए, दही बहुत अच्छा होता है उसकी गट हेल्थ के लिए, उसकी आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। एक तो बच्चे का डाइजेशन बहुत सही रखता है,
और प्लस दही कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो दही और वेट गेन में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। पर दही में भी आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको फैट नहीं हटाना है बच्चे को, आपको थोड़ा क्रीमी दही देना है बच्चे को। पानी वगैरह आपको दूध में डाल के दही नहीं जमाना है, और होम मेड दही ही आपको बच्चे को ऑफर करना है। तो किसी तरीके का दूध में पानी वगैरह डाल के उसको पतला नहीं करना है, आपको एज इट इज क्रीमी दही जो है वही आपको जमाना है, तभी बच्चे को उसमें गुड फैट मिल पाएगा और बच्चे के वेट गेन में भी ये हेल्प करेगा। तो पेरेंट्स, यही था मेरा आज का वीडियो। मैंने आपको ऐसे 5 सुपर फूड्स बताए, प्लस एक मैंने अपना फेवरेट भी आपको बताया, जिससे आप अपने बच्चे का वजन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी, ऐसे ही वेट गेन रिलेटेड, बच्चों से, प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।